नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। फैसले में कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो वकील साहब, बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया है, क्या है वो आदेश? देखिए, ये आदेश है 18 नवंबर 2025 का। एक अली अशरफ सिद्दीकी का केस था, फुलवारी शरीफ थाना का। हम्म, उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी और चोरी का एफआईआर भी था। और एफआईआर होने के बाद जब नॉर्मली जब घटनाएं घटती हैं, दारू वाली घटना जितनी भी घट रही हैं या जो क्राइम होती है, तो उसमें चोरी का मोटरसाइकिल, चोरी की गाड़ी यूज की जाती है। बैंक डकैती में कितने बार मालूम हुआ है कि अभी जो क्या नाम है, बहुत सारे और घटनाएं में जब गाड़ी पकड़ाती है तो मालूम होता है गाड़ी चोरी पहले हो गई है। क्योंकि इनका ऑपरेशन जो साइट पर है, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का और थाना का, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम्म, गाड़ी बिक जाती है, अब बिकने में एक फॉर्म है, तो फॉर्म तो आदमी ले जाता है साइन करा करके सेलर से। सेलर फॉर्म साइन कर दिया, अगला पैसा जमा नहीं किया, देर कर दिया, तो सेलर जाके चेक कराते रहेगा उसको। हम्म, तो वो जैसे ही साइन किया तो उसका पोर्टल पर डाल दे, कब आप सेल किए वहीं पर वो डाल देगा लिख करके। तो जैसे ही गाड़ी ट्रांसफर, एक मेजर इशू मैं बता रहा हूँ इसमें, बिल्कुल जी। गाड़ी ट्रांसफर के इशू को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ये क्राइम का बहुत बड़ा रूट कॉज बना हुआ है। रूट कॉज बना रूट हुआ कॉज है। बना हुआ, प्राय जो बड़ी घटनाएं जितनी घट रही है, हम्म, चोरी गाड़ी घटना है, जिसमें गाड़ी जिसकी चोरी होगी उसका क्या दोष है? कोई गाड़ी हमने ही बेची हम्म, या हमारी कोई गाड़ी चोरी अगर हो गई, तो हम तो एफआईआर कराएंगे थाना में। हम्म, थाना का ना काम है, डीटीओ ऑफिस खबर करेगा कि भाई गाड़ी चोरी हो गई, इसका नाम वहाँ पर है, पुलिस को खबर कर देगी, गाड़ी जहाँ भी है तो उसको पकड़िए। एफआईआर का मतलब तो यही होता है। हम्म, आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, उसको बिल्कुल। सब जगह आप ये नोटिफाई कर दिए भाई ये गाड़ी चोरी हो गई। तो गाड़ी चोरी हो गई, एफआईआर भी 6 मई 2024 को ही हो गया था। हम्म, और जब एफआईआर के बाद वो गाड़ी कहीं पकड़ी गई और उसमें लगभग 405 लीटर दारू पकड़ा गया। 405 लीटर दारू दारू पकड़ी गई पकड़ा उसमें गया। जी। जब दारू पकड़ी गई उसके अंदर, हम्म, तो केस हुआ। तो केस हुआ तो जिसकी गाड़ी थी, गाड़ी तो किसी की थी नहीं, चोरी की हम्म, गाड़ी थी, तो वो तो भाग खड़ा हुआ। चिट्ठी आ गई, इनको नोटिस आ गई कि भाई गाड़ी आपकी है। एफआईआर को लोगों ने दरकिनार कर दिया। हम्म, और उसके बाद ये गए, एक सिस्टम है, आपको रूल है, बिहार एक्साइज रूल्स 2022 में एक अमेंडमेंट है 12A हम्म, और 13A भी है। तो उसके अंदर ये कहा गया है कि आप फॉर्म 4 जमा करिए। और अभी एक सरकार ने एक नया नियम दिया है 2023 के मई में, हम्म, कि गाड़ी के इंश्योरेंस वैल्यू का 10% कम से कम, ज़्यादा अमाउंट 5 लाख भी हो सकता है, हम्म, कम से कम इंश्योरेंस वैल्यू का, मान किसी गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू अगर मान लीजिए कि 20 लाख है, तो उसके इंश्योरेंस वैल्यू का 10% तो 2 लाख रुपया ठीक है। जमा कर, मिनिमम। हम्म, मिनिमम वो करेंगे डिसाइड, जो वो पता मजिस्ट्रेट बैठते हैं उसमें, या एडीएम बैठते हैं, कभी कहीं एसडीओ बैठते हैं, कहीं हम्म, इसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर बैठे हुए हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कितना जमा करना है पैसा इसमें। ठीक है। लेकिन नॉर्मली है कितना सामान निकला, हम्म, कितना दारू निकला, कितना इन्वॉल्वमेंट है उस गाड़ी ओनर का, क्या वो गाड़ी ओनर पेशेवर है, यही धंधा ही करता है हम्म, दारू बेचने का, तो उसका थोड़ा अलग निकलेगा। कितना क्वांटिटी कितना निकला, इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। हम्म, लेकिन साथ में इन बातों का भी प्रावधान उस कानून में है। कानून में है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द व्हीकल ओनर, हम्म, कि उनका जो गाड़ी मालिक की संलिप्तता इस केस में है कि नहीं है। बिल्कुल। अगर गाड़ी मालिक की संलिप्तता नहीं है ऐसे हम्म, केस में, तो उस केस के लिए अलग प्रावधान है कि उनको उसमें मुक्त करिए। उसमें है कि इनको, इनके पास जो शक्ति है उसमें मिनिमम ही कर सकते, उसके ऊपर नहीं कर सकते। हम्म, उसके बाद उसमें अपील का प्रोविजन है, अपील बिल्कुल। का रिवीजन का प्रोविजन कानून में हम्म, दिया हुआ है। बट यहाँ तो गजब है, काहे को अपील और काहे को रिवीजन, एक खत्म कर दे, एक ही बार है मामला। हम्म, जब अपील में कुछ होना ही नहीं है, रिवीजन में कुछ होना ही नहीं है, अपील रिवीजन का मतलब होता है कि ये तो एसडीओ लेवल के पदाधिकारी करते हैं, अपील प्राय करते हैं सेक्रेटरी लेवल के हम्म, पदाधिकारी। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एक्साइज कमिश्नर हुआ करते हैं, वो करते हैं कमांड, ये आपको जो रिवीजन का। तो हम्म, इतने उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, तो कुछ तो हाई लेवल, जब भी कोई मामला आता है, इवन कि कभी कोई बड़े आदमी के पास, हम लोग के पास कोई छोटा मोटा इशू आता है, देखते हैं हमारा कोई एम्प्लॉय अगर डील बिल्कुल। किया है हाँ, 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 या कोई हमारा जूनियर वकील डील किया है, तो हम उसको फिर नए नजरिए से देखते हैं
कि भाई कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी है, कहीं उसका वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है, कहीं प्रेजुडिस तो नहीं है, और कहीं कोई ब्लंडर तो नहीं किया है। पर इन बातों को बिल्कुल नहीं देखना, या तो उनके पास वर्क प्रेशर, वो बैठते हैं हाँ बायां दाहिना तो कुछ फिर किया, इस मामले में क्या? तो बैठ के अपना जहां हुआ मोहर साइन करके, तो कुछ हुँ। नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं गाड़ी में ठीक है, उन्होंने लिख दिया इस चीज को हुँ, अपील में हुँ, कि हाँ हाँ सही बात है, गाड़ी मालिक की कोई संलिप्तता नहीं है। हुँ, जब कानून में ही लिखा हुआ है गाड़ी में संलिप्तता नहीं हो तो नहीं होगा फाइन, या हुँ, मिनिमम होगा। इन्होंने वो सब कुछ नहीं किया, बोला जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर ने किया है वो सब सही है, गाड़ी मालिक की संलिप्तता नहीं, गाड़ी में तो माल पकड़ी गई ना, तो गाड़ी, अब बताइए गाड़ी और मकान, अभी कोई आदमी दारू लेके जा रहा हो ठीक है। और 10 बोतल फेंक देगा किसी खेत में, तो खेत हुँ, उसका सीज कर लीजिएगा कि खेत तो गलती कर किया, खेत में दारू उठा के फेंक, खेत दूसरा जगह हुँ, आसमान में फेंक देता। तो ये सब कोई बात, मतलब जिसको कोई हुँ, लॉजिक नहीं, कोई रेशनलिटी नहीं, इलॉजिकल इरेशनल बातें ये सब, हुँ, कि कोई जमीन मकान या गाड़ी कोई क्राइम थोड़े करते, क्राइम तो बिल्कुल। व्यक्ति करता है। हुँ, हुँ, तो इन्होंने बिना उसकी संलिप्तता के होते हुए कुछ नहीं किया, और उस पर पेनाल्टी लगा दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो ऑक्शन का प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया उसका। हाँ, आदमी मरता क्या नहीं करता। हुँ। फिर वो आदमी गया वहाँ हाई कोर्ट में जस्टिस, यानी कि व्हीकल ओनर जो हैं वो हाई कोर्ट चले जी गए। हाई कोर्ट में जी। डिवीजन बेंच को खंडपीठ हिंदी में कहते हुँ, हैं, हुँ, जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडे के बेंच ने हुँ, 18 नवंबर 2025 को इस केस को टेकअप किया, हुँ, और इसमें 2-3 जजमेंट को उन्होंने साइट किया है। एक जजमेंट तो है सुनैना हुँ। वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। क्या हुआ था इस जजमेंट में? इस जजमेंट में यही था कि गाड़ी वाले का अगर मान लीजिए कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हुँ, उसमें कमीशन में कुछ कोई उसका काम नहीं है, तो उसको उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। हुँ, और दूसरा केस भी यही है, दूसरा केस में है कि एक खुशबू रानी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार है, हुँ, उसमें है कि उसमें कोई रोल उसका है, उसमें खुशबू रानी वाले केस में है कि अगर रोल नहीं है और हुँ, तब भी आप पेनाल्टी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में लिटिगेशन कॉस्ट भी आपको देना पड़ेगा, ना केवल गाड़ी मुफ्त में छोड़ना पड़ेगा। जब मान हुँ, लीजिए हाईकोर्ट का कोई रूलिंग, अगर कोई ऑर्डर हो जाता है तो रूलिंग कन्वर्ट हो जाता है, तो उस रूलिंग को तो देखना और किताब में संलग्न करना तो इनका काम हुँ, है। हुँ। देखना किताब अब रोज अपडेट हो रहा है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है वकील साहब कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में क्या कुछ कहा? याचिकाकर्ता ने यह कहा कि मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी थी, ठीक हमने है। एफआईआर कर दिया है, चोरी हुँ, के बाद ये गाड़ी कहीं पर दारू लेके जा रही थी, इसके लिए हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, हुँ, हमें गाड़ी मुक्त किया जाए और हमारे ऊपर जो केस है उसको खत्म किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि हम तो बिल्कुल, कहीं उसमें नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इसमें एक केस तो मामला है, अगर गाड़ी मालिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हुँ, उसको सजा मुक्त करिए वहां से, और बिल्कुल। गाड़ी को फ्री में छोड़िए। हुँ, गाड़ी जिसने चोरी की, तो चोरी को पकड़िए, किसने चोरी की उसको पकड़िए, उसको जो एक्शन लेना है उसके ऊपर लीजिए हुँ, एक्शन। हुँ, तो यह नहीं करके, बिना जब कानून में लिखा हुआ इन्वॉल्वमेंट को चेक करना है, हुँ। बिना इन्वॉल्वमेंट के इन्होंने उसको पेनाल्टी लगा दी, कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया, ऑक्शन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर ऑप्शन दिया। स्टार्ट कर खैर दिया, ऑक्शन बिल्कुल। हुआ नहीं हुँ, था, गाड़ी रखी हुई थी। हुँ, तो कोर्ट ने 2 जजमेंट जो किया है साइट, एक जजमेंट उन्होंने लिखा है हुँ। कि भाई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो गाड़ी मालिक का कोई उसमें कोई दोष फाइन नहीं। पेनाल्टी नहीं, गाड़ी मुफ्त में रिलीज करनी पड़ेगी। हुँ, हुँ। ये कोर्ट का आदेश आया है। ठीक है, पिछले जजमेंट में। ठीक है। उसके बाद दूसरा जजमेंट है खुशबू रानी का, उसमें कहा अगर हाँ, इन्वॉल्वमेंट नहीं है हाँ। तो, और आपने फाइन कर दिया है हुँ, गाड़ी के साथ हुँ, में, हुँ। तो ऐसे हालात में आपको लिटिगेशन कॉस्ट भी देना पड़ेगा। लिटिगेशन कॉस्ट तो इसमें संजोग से कोर्ट कंसिडरेट रही, मात्र 10,000 क्या है, हुँ, 10,000 हुँ। में कौन हाई कोर्ट में केस होता हाँ, है। बिल्कुल। हुँ, 10,000 मात्र पेनाल्टी किया है, कम से कम 25-50 हजार करना चाहिए था इस केस में। हुँ। तो 10,000 रुपए इनको लगाया गया कि लिटिगेशन कॉस्ट आप पे करिए। ठीक है। मतलब केस लड़ने का हुँ, खर्चा भी बिहार सरकार दे और गाड़ी भी मुफ्त में रिलीज करे। ठीक है। और लेकिन ये इस और ये मामले में पहला आदेश नहीं है, इस मामले में क्या आदेश हुआ इस है? मामले का ही आदेश मैं बता रहा हूँ हुँ, कि गाड़ी मुफ्त में रिलीज करिए, एक पैसा ठीक बिना है। लिए हुए, और 10,000 रुपया गाड़ी मालिक को दीजिए केस लड़ने का खर्चा। हुँ। तो ये पहला हुआ है इस ढंग का चीज। यानी इस कि कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। एकदम बहुत ज्यादा सरकार को फटकार लगाई है। पेनाल्टी बहुत खराब चीज मानी जाती है कोर्ट के में। ठीक है। कोर्ट अगर किसी को दे देती है, हाँ। तो और इसमें जो सरकार के जो पदाधिकारी हैं, हुँ, हुँ। वो भी अपने जो नीचे जो पदा है उनको भी डांटेंगे कि आपने इन सब बिल्कुल, चीजों को देखा, जब पहले से बिल्कुल। रूलिंग आ चुकी है और कई बार इस रूलिंग के फिर नया, बल्कि सरकार का एक नोटिफिकेशन निकल चुका, मुझको हुँ, डेट याद नहीं है, मैंने देखा उस नोटिफिकेशन, उसमें लिखा है कि जब भी नीलामी हो हुँ। या जब्ती हो तो इन बातों को ध्यान रखा जाए बिल्कुल। कि गाड़ी कहीं चोरी की तो नहीं है, हुँ, गाड़ी पहले बिक तो नहीं गई है। इसको नहीं देखने के कारण कोर्ट में सरकार की स्थिति बराबर किरकिरी सरकार हुँ। की हो रही है, ये सरकार का नोटिफिकेशन है। बिल्कुल, जी। इसके बावजूद भी कुछ देखना पढ़ना हुँ, है नहीं, कुछ लेना देना है नहीं, बस पेनाल्टी डेटरेंस सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं। हुँ, इसके पहले भी एक जजमेंट था, कारू सिंह वर्सेस श्याम सुंदर शर्मा। हुँ, हुँ। उसमें तो कोर्ट ने गाड़ी का जो पूरा प्राइस था 9,02,000 9,20,000 रुपया हाँ, हाँ। पेमेंट करिए,
और सरकार को कहा। जी, और 25,000 केस लड़ने का पैसा दीजिए। अच्छा। ये जस्टिस बेंत्री का ऑर्डर था और जी। जस्टिस आरसी रमेश चंद्र मालवीय का ऑर्डर था। उसमें 25,000 रुपये लिटिगेशन कॉस्ट था और 9,20,000 रुपया कहा कि गाड़ी का जो मैक्सिमम वैल्यू है पेमेंट करिए उसको आप। तो ऐसा एक ने कई एक ऑर्डर है, पता नहीं इसका कम्युनिकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो ऑक्शन करते हैं, जो कन्फिस्केशन करते हैं, उनको इन बातों को अवश्य ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, अगर हाईकोर्ट को आदेश है तो रूलिंग है, रूलिंग को अपने आप किताब में जोड़ लीजिए, उसके अनुसार करें ताकि सरकार किरकिरी ना हो। और सरकार का भी नोटिफिकेशन कि सरकार का भी नोटिफिकेशन है कि आप ये देखिए गाड़ी चोरी का तो नहीं है, गाड़ी बिकी हुई तो नहीं है, और ऐसी गाड़ी अगर है तो आप उस पर कोई एक्शन मत लीजिए। यानी कि इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अंतिम सवाल है मेरा आपसे वकील साहब, लगातार हम कई मामले ऐसे देखते ही आए हैं, लेकिन ऐसे में अब एक सवाल जो मन में बार बार उठ रहा है, और हमारे ही मन में नहीं बल्कि हमारे व्यूअर्स के मन में भी ये सवाल बार बार उठता है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शराबबंदी के कानून में कोई संशोधन होना चाहिए? देखिए, कानून में संशोधन तो बहुत हुआ, जब से कानून बना लगातार संशोधन होता ही गया। बहुत सारे अब संशोधन हुए हैं, क्या सरकार कुछ बदला गया, क्या कुछ संशोधन हुए क्या? सरकार की जो मुख्य मंशा है वो है प्रोहिबिशन, दारू बंद करना, इतना ही मंशा है। अब दारू जो लोग पीते हैं और जो पिलाते हैं, दोनों को ऊपर कार्रवाई करने की मन सरकार की है। अब उसमें जो कुछ कानून बन रहे हैं और उसका जो कानून को जो सिपह सालार हैं, जो चलाने वाले हैं, उनसे गलतियां बार बार हो जा रही है, जिस कारण सरकार की भी किरकिरी होती है। और हाई कोर्ट न रहे तो दिन में अंधेरा यहाँ पर हो जाए, दिन में अंधेरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल साइट पे लोग बहुत कुछ बोलते आपको हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में बड़े-बड़े संशोधन होंगे क्या इस कानून में? लगातार संशोधन तो हो ही रहे, लेकिन ये गलतियां दोबारा स्विफ्ट नोटिफिकेशन आएगा। सरकार के लोग इसमें कुछ सेंसिटाइजेशन जरूर करेंगे पदाधिकारी का, क्योंकि सरकार को पेनाल्टी लगती है। बिल्कुल। और आपको तो मैं बता दूं कि एक केस तो मैंने ही लड़ा था, उसमें सरकार को 21 लाख रुपए पेनाल्टी लगी। 21 लाख 21 लाख पेनाल्टी लगी थी और जमा करना पड़ा था हाई कोर्ट में। और उस केस में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। अच्छा, और वहां पर क्या हुआ? वहां डिसमिस कर दिया, बोला चुपचाप जमा करिए पैसा, गलती आपने की है, इस ढंग से किसी गाड़ी क्यों सीज कर लेते हैं आप। ये ऐसा नहीं, एक दो के बहुत सारी रिपोर्टेड जजमेंट है ये। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, किताबों में संलग्न क्यों नहीं कर रहे हैं इन कानून को, नोटिफिकेशन जो उनका अपना निकाला उसका पालन क्यों नहीं करते हैं। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, तो तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।